Welcome back everyone. If in case you've not seen the MSME sector video and tranche 2 का वीडियो तो I suggest कि आप पहले वो देखें और फिर अब हम डिस्कस करने वाले हैं tranche 3 of आत्मनिर्भर भारत अभियान. Now this particular tranche is primarily focused on our primary sector of the economy which is our agriculture and its allied activities. दो चीज़ों के ऊपर इसका मेजर फोकस है. सबसे पहले तो जो इंटरस्टेट ट्रेड है उसमें जो बैरियर्स हैं उनको हटाना और दूसरा एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना ताकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सके. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर हम सिंपल शब्दों में समझें is that if I am a farmer and I have produced something, then I get to make a contract with the food processing industry and there is a predetermined quantity and a predetermined price at which I will sell my produce and I will get my money. Now, 11 measures were introduced in this particular tranche, जिसमें से 8 जो measures हैं वो strengthen कर रहे हैं infrastructure को. बाकी के 3 जो measures हैं वो administrative concerns की बात कर रहे हैं. Obviously, infrastructure has to be perfect. That's when we go into the administration of the system. अब ये भी है कि सरकार ने कुछ steps लिए हैं. It is written on your screen. I will read it out for you. That under MSP and MSP is minimum support price. Everyone is aware of that, I'm sure. So 74,300 crore of purchases have been made under MSP, and 18,700 crore has been transferred under PM Kisan. And Fasal Bima Yojana के अंदर 6,400 crore claims have been already processed. अब डेयरी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा सिवियर डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी जिसकी वजह से काफ़ी लीटर ऑफ मिल्क has been procured. In fact, 111 crore liters of milk has been procured by the cooperatives, and 5,000 crore additional liquidity has been given. मतलब पैसा has been given to the dairy farmers. Now, ऑल्सो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम दी है. सो ये ट्रांच 2 में भी हमने देखा था इंटरेस्ट सबवेंशन तब होता है कि मेरे को जाके लोन लेना है, लिक्विडिटी चाहिए ताकि मैं काम कर सकूं, लेकिन क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट टू गेट दैट लोन. एंड सो इन ऑर्डर फॉर मी टू बिकम अ लिटिल कॉन्फिडेंट द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम. क्लस्टर बेस्ड अप्रोच के बारे में भी बात की है अंडर फार्मिंग एंड बोला है कि माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में काम करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई क्रॉप बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, तो आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठे मिलके मेक अ क्लस्टर आउट ऑफ द लैंड्स एंड प्रोड्यूस इट अ लॉट सो दैट यू एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी. सो फॉर एग्जाम्पल इन बिहार यू कैन हैव अ मखाना क्लस्टर, इन कश्मीर यू कैन हैव अ केसर क्लस्टर एंड सो ऑन. फिर हमने ऑपरेशन ग्रीन्स के बारे में पढ़ा होगा ज़रूर जब हम अनियन प्राइस सर्ज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ऑपरेशन ग्रीन्स में टॉप क्रॉप्स की बात की थी, टमेटो, अनियन एंड पोटैटो, विच कंट्रीब्यूट टू 40% ऑफ योर न्यूट्रिशनल कैपेसिटी. नाउ दिस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर जो 500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं, दैट हैज़ बिन एक्सटेंडेड टू vegetables beyond tomato, onion and potato. So it's called top to total. So पहले सिर्फ 3 वेजिटेबल टमेटो, अनियन, पोटैटो के लिए ये पैसा यूज़ हो रहा था, अब सारे के सारे वेजिटेबल्स के लिए यूज़ हो रहा है. फिर है कि हमने 1.5 लाख करोड़ का वर्थ का फंड विच इज़ बिन फाइनेंस बाय NABARD. we've done this in tranche 2. NABARD is National Bank for Agriculture and Rural Development. तो 1.5 लाख करोड़ का जो फंड है दैट विल बी यूज टू गिव farm gate infrastructure and support logistics to fish workers, livestock farmers, vegetable growers, beekeepers, etc. Farm gate infrastructure is nothing. It's very simple. It means the local market, right? और जब हम logistics के बारे में बात कर रहे हैं तो we are talking about everything from the producer till the consumer. So we are including the acquisition, we are including storage, we are including transportation, we are including loading, unloading. माने पूरा का पूरा जो physical transfer हो रहा है of the asset from the producer till the consumer is your logistics need.
ठीक है। तो इसमें किस तरीके से लोकल मार्केट को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे सकते हैं और कैसे ये प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक बढ़िया तरीके से ये सिस्टम एफिशिएंटली चल सकता है, जिसमें फार्मर प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट हो और कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो. And that is what they are talking about. Then they are also talking about cold chain storage, and this particular thing was also discussed in the budget, right? This is also related to RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, जिसमें हमने देखा था कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बहुत सारे ट्रीटीज़ और बहुत सारी ऐसी इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में हम जाने से कतराते हैं. सो इसीलिए कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड, विच इज़ व्हाट Tranche 3 deals with, right? So this particular infrastructure is at the farm gate as well as at the aggregation point. Aggregation point कुछ नहीं, जहाँ पे बहुत सारे farmers इकट्ठे आते हैं to receive and to sell their produce, right? So this allocation also includes some previously budgeted money and extension of existing schemes. So जैसे ऑपरेशन ग्रीन में हमने टॉप की जगह टोटल वेजिटेबल्स डाल दिए. सो बहुत सारी पुरानी स्कीम्स हैं जिनको हम लोग आगे लेके आ रहे हैं और बहुत सारी नए भी हम बजटरी एलोकेशंस कर रहे हैं. अब डीरेगुलेशन ऑफ सेल ऑफ 6 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के बारे में बात करने से पहले I would like you to look at this particular figure. This has been taken from volume 1 of the economic survey. What I'm trying to say is that whatever you're reading right now, whatever is the part of the economic stimulus, it has not just come out of somewhere, right? We have been talking about it for a really long time. हमें पता है that even before COVID there were certain problems with our economy. And in order to combat with that economy, there were many steps that were already being taken. And now, since the COVID-19 pandemic has happened, this is the right time to introduce these reforms one after the other. तो ये particular figure में मार्केट डिस्टॉर्शन के बारे में बात किया है इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर से. इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट वाज बेसिकली कि आप होर्डिंग ना करिए, ठीक है, एंड ब्लैक मार्केट नहीं होना चाहिए और आप इतने रकम से ज़्यादा इस चीज़ को बेच नहीं सकते बिकॉज इट्स एन एसेंशियल कमोडिटी, राइट. बट हाउएवर जब मैं प्राइस का कैप फिट कर दूंगी तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट अपने आप रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. और मैं इस चीज़ को स्टोर भी नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि कल जाके अगर कमी पड़ जाए इस प्रोड्यूस की तो अपने आप मार्केट फोर्सेस के कारण इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक एक्ट बनी हुई है जिसने बाकायदा आके कहा है कि चाहे डिमांड ज़्यादा हो as compared to the supply, still the price will remain less since it's an essential commodity. So I will not even want to store it. Next, it weakens development of the agricultural value chain for sure. जहाँ पे आप artificial checks and balances लगा दोगे वहाँ पे like I just said market supply and demand जो value chain भी है, स्टोरेज फैसिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, वीकन हो जाएगी बिकॉज पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स एंड प्रोड्यूसर्स आर नॉट गेटिंग इंसेंटिवाइज, सो दे वुड नॉट find it necessary to make the logistics better, right? And lastly, inhibits the development of vibrant commodity derivative market. So derivative market is something that you've done in stock exchange, capital market, and you know the derivative market is dependent on the future, right, at a predetermined price at a predetermined date. फ्यूचर की अनसर्टनिटी के बेसिस पे आप एक तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो और फिर आप अपने पैसे लगा रहे हो. मुझे जब पता ही है कि कमोडिटी का प्राइस इस लेवल से ज़्यादा हो ही नहीं सकता तो मैं ये डेरिवेटिव मार्केट में भी नहीं आऊँगी. तो ये सारे के सारे जो भी फैक्टर्स हैं ये इकोनॉमिक सर्वे ने बड़ा ईजिली बताया है कि इट इंक्रीजेस द प्राइस वॉलेटिलिटी एंड इट रिड्यूसेस द कंज्यूमर वेलफेयर, राइट, एंड इट इज़ ऑपोजिट टू व्हाट द एक्ट इंटेंडेड फॉर. कि मतलब उस टाइम पे ये जिस टाइम 1955 की एक्ट है उस टाइम पे ये ज़रूरी था, लेकिन अब यू हैव टू गिव दैट ट्रस्ट टू द इनविजिबल हैंड ऑफ द मार्केट. ये जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ दिस इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम
योर इकोनॉमिक सर्वे, राइट। अब जब हमें ये समझ में आया तो अब हमें ये समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांच में कहा कि 6 टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लेट्स रीड इट, सीरियल्स, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड, पल्सेस, अनियंस एंड पोटैटोज। इन सब पे डीरेगुलेशन हो गई है, मतलब इनकी प्राइस फिक्सेशन, क्वांटिटी फिक्सेशन नहीं होगी। No stock limits will be applied, only in exceptional cases it will be applied. What are those exceptional cases? A national calamity, famine or an extraordinary surge in prices. ठीक है, बिल्कुल ही extraordinary reasons की वजह से हम लोग stock limits रखेंगे, otherwise नहीं रखेंगे। नाउ ब्लू इकोनॉमी के बारे में काफ़ी देर से हम चर्चा कर रहे हैं, काफ़ी सालों से चर्चा कर रहे हैं। सो अंडर दिस पीएम मत्स्य संपद योजना, दिस इज़ जस्ट फॉर द फिशरीज, जिसमें एडिशनल 70 लाख टन्स की प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि वी आर पुटिंग लिक्विडिटी इंजेक्शन ऑफ 20,000 करोड़। Now this will be used to fill in the gaps in the value chain, मतलब ये फिशरीज़ के लिए, मरीन लाइफ के लिए एंड मरीन सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए एक लिक्विडिटी injection है that take the money and make your infrastructure better so that you are able to provide the consumer as per his or her demand. Next is 100% vaccination in cattle, buffalo, sheep, pigs, goat to eradicate illnesses like the foot and mouth disease. Again, this is not something which is new. This was spoken of in the budget in this particular year. फिर 15,000 करोड़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री, सो यू आर रियलाइजिंग इट, फार्मर्स के लिए किया, फिर फिशरीज़ के लिए किया, फिर पशुपालन के लिए पैसा डाला, राइट। फिर हर्बल कल्टिवेशन के लिए भी दे आर एलोकेटिंग 10 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जो कि दिस पर्टिकुलर अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड एंड स्पेशल एम्फेसिस इज गिवन ऑन द 800 हेक्टेयर कॉरिडोर ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। फिर मार्केटिंग रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे ई मार्केटिंग हो सकती है, कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जाए तो इतने सारे बैरियर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितने बैरियर्स हो जाएंगे, सी मी एज अ फार्मर, इफ़ इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गो फ्रॉम माई स्टेट टू अनदर स्टेट टू सेल माई प्रोडक्ट, आई विल नॉट गो. People respond to incentives. So deregularizing some of the barriers will incentivize the agriculturist to go beyond their own state. और इस वजह से जो हमने डबल करनी है इनकम ऑफ द फार्मर, उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। फिर अब इस बात पे सबके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि एग्रीकल्चर तो मामला किसका है, स्टेट का। तो ये सेंटर कैसे लॉ बना रही है? सेंटर लॉ बनाएगी इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर, और इंटर स्टेट ट्रेड इज़ अंडर द सेंटर। इवन दो एग्रीकल्चर इज़ अंडर द स्टेट, इंटर स्टेट ट्रेड इज़ अंडर द सेंटर, एंड सो दे कैन रिमूव दीज बैरियर्स, राइट। और फिर अगर हमारे पास ये लीगल फ्रेमवर्क आ गया तो क्रॉप सो करने से पहले, बीज बोने से पहले फार्मर को पता होना चाहिए, लगभग आइडिया आना चाहिए कि भाई मेरे को कितने पैसे मिलेंगे जब मैं ये पूरी अपनी फसल बना के काट के लोगों को बेचूंगा। सो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो जाती है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आ जाती है। हमने कैग की रिपोर्ट में पढ़ा था, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमने एनालिसिस किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, देयर वर लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन दिस। ये देखा गया है कहीं ना कहीं कि एक फार्मर को सिर्फ 1/4 हिस्सा पैसा मिलता है जब उसका प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। जो कंज्यूमर जितना पैसा देता है ना, उसका 1/4 हिस्सा जाता है फार्मर की पॉकेट में। तो ये वाले ई मार्केट में, और हमने ई नाम के बारे में भी सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, विच इज़ बेसिकली कि APMCs, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी को हटा के, देयर शुड बी अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अ फार्मर शुड कम टू नो कि मतलब उसका प्रोड्यूस कितने का बिक रहा है, ताकि ही गेट्स हिज राइट। ओके, देन COVID-19 has magnified, very nicely written, magnified the gap. मैग्नीफाइड द गैप का मतलब है गैप पहले से ही था, ठीक है। किस में गैप था अभी देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स सिस्टम में था। लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने अभी आपको समझाया है। सो लॉजिस्टिक्स इज नॉट जस्ट ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इट इज़ एवरीथिंग फ्रॉम एक्विजिशन टिल इट रीचेज द कस्टमर। एंड जो हमने स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई हैं, कैसा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब के बारे में बात कर रहे हैं।
सो इतना ज़्यादा क्रिटिकल गैप है ना कि कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ ही नहीं होती हैं, या फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ नहीं होती है, या फिर हम जब एग्रीगेशन पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्रिटिकल गैप्स बहुत ही मैग्नीफाइड होके आए कोविड-19 में, and because of which the government should and has taken some action. But problem is that all of these actions will bear fruit in the future. I'm not criticizing the government for no reason. देखो, लॉन्ग टर्म अप्रोच भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। ये तो नीति आयोग ने हमें सिखाया है दैट देयर इज़ अ विजन एंड देयर इज़ अ शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान। अगर आप अभी से ये स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ रहे हो, इट्स ब्रिलियंट, but you also have to keep into mind the need of the hour, and the need of the hour is immediate compensation, not long term benefit. See, long term benefit वो ही समझेगा जिसके पास रोटी कपड़ा मकान सिंपल चीज़ें हैं। जिसके पास ये बेसिक्स भी नहीं है उनको नहीं, you know, they wouldn't, firstly it will be very difficult for them to have faith in you so that they can understand your point of view and say कि हाँ ठीक है, you know, फ्यूचर में जाके हमारा बेनिफिट होगा। उनको अभी कॉम्पनसेशन चाहिए ताकि वो अभी डिमांड अपनी कर सकें, राइट। व्हाट इफ, शुड इफ, कुड इफ सारे करते हैं। ये ज़रूर है कि इस टाइम पे अगर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर ली होती तो काफ़ी हद तक ये संभाल लिया होता क्राइसिस हमने। रिगार्डलेस, देर से सही, लेकिन वी हैव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड सो हेंस इम्प्लीमेंटेशन शुड बी डन, एंड वी शुड कीप इन माइंड दैट कॉम्पनसेशन इज रिक्वायर्ड फॉर पीपल। अब एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। अमेंडमेंट टू ECA विल एम्पावर द फार्मर्स। उनको पता चलेगा कि कितना, पहली बात तो एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स क्यों हो रही है ECA में, क्योंकि उनका हमने कैप नहीं किया प्राइस। सो इट एक्चुअली देन द price of the commodity will depend upon the demand and supply in the economy, which is great, which is very empowering for a farmer, right? It will also encourage investments. अगर हम infrastructure और logistics अच्छे कर लें और हमारा product भी अच्छा हो और time पे मिले और बढ़िया तरीके से मिले, why not? People will want to invest also in such an area, right? एंड जो 1 लाख करोड़ रुपए का हमने एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेकर आए हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस और जो भी वेस्टेज होता है उस सबको ठीक करने के लिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाने के लिए यूज़ होगा, राइट। एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, कहीं ना कहीं आर एम कि हमने अपने फार्मर्स की इनकम को डबल भी करना है, हमने इन्वेस्टमेंट्स भी लानी है, हमने कल जाके इतने सशक्त होना है कि RCEP टाइप की इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स में हम आराम से पढ़ सकें। We should be capable to be a part of such partnership. Tomorrow we don't want to be a part of it. That should also be our decision. But it shouldn't be like we can't be a part of it because we're not ready for it, right? So this particular tranche has brilliant long-term effects. शॉर्ट टर्म बेनिफिट इतना नहीं है, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट कहीं ना कहीं, एज द एनालिस्ट्स आर ऑल्सो सेइंग, इट विल ओनली हैपन when we literally put money in people's pockets, and that should not just be a credit facility, that should be money, right? Thank you.